ये लीजिए आपका रुमाल। शशि, ये लाल रंग का रुमाल क्यों? मेरा सफेद रुमाल का है। अरे आज सूरज 5:55 पर उगा था, इसलिए आज आपका लाल रुमाल ले जाना शुभ रहेगा। हे भगवान शशि, तुम और तुम्हारे टोटके पता नहीं क्या क्या करती रहती हो तुम। लाओ दो, अब यही दो। बाय। अब एक बार घर से निकलते हुए जूते पर थूक दो। हाँ हाँ बाय। फिर टोटका। अरे मेरे जूते पॉलिश्ड हैं, इन पर थूक कर इन्हें खराब नहीं करूंगा। लो जी, एक तो इनको इतने बढ़िया बढ़िया टोटके बताती रहती हूँ और ये है कि मेरी बात को मानते ही नहीं है। अरे बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, कहीं देखा है? माँ जी, आप बार बार चश्मा भूल जाती हो। मेरी मानो, एक बार मेरा टोटका आजमा लो, आपका चश्मा फिर कभी नहीं खोएगा। कौन सा टोटका? रोजाना नए नए टोटके करती रहती है। रुको, मैं अभी आती हूँ। शशि एक बर्तन में थोड़ी सी आग जलाकर बैठ जाती है। ये क्या कर रही हो बहू? तुम इस बर्तन में आग क्यों जला रही हो? इस आग और इन मिर्चों से मेरे चश्मे का क्या लेना देना? माँ जी, बीच में बोलो नहीं, बीच में बोलने से टोटका खराब हो जाता है। बस आप यहाँ बैठ जाओ। शशि उस आग में कुछ साबुत मिर्च डाल देती है, जिससे पूरे घर में मिर्चों का धुआं फैलने लगता है। शशि की सास चिल्ला पड़ती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया? सारा धुआं मेरी आंखों में जा रहा है। माँ जी, आपका चश्मा खोया है ना, वो मिल जाएगा। अरे तो चश्मा तो खो ही चुका है। अगर ये धुआं कुछ देर और रहा तो मैं अपनी आंखें ही खो दूंगी। उसके बाद मैं क्या चश्मे का अचार डालूंगी? मैंने कहा इसे अभी बंद कर। पता नहीं कौन कौन से टोटके आजमाती रहती है। शशि की सास रसोई में गई और पानी का भरा हुआ जग लाकर उसे आग पर डाल दिया। माँ जी, आपने टोटका पूरा होने ही नहीं दिया, अब तो आपका चश्मा मिलने से रहा। अरे मिल जाएगा, पर तू जो ये टोने टोटके करती रहती है ना बहू, इनसे संभल जा। कहीं ऐसा ना हो एक दिन इन टोटकों की वजह से तुझे पछताना पड़े। नहीं माँ जी, ये टोटके बड़े फायदे के होते हैं। वो तो आप मेरी बात को मान ही नहीं रहे हो। टोटके तक तो बात ठीक थी, पर शशि इन छोटे छोटे टोटकों को करते करते वो अब कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी होती जा रही थी, पर वो इस बात को खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन शशि बाजार में एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। भैया, 3 भिंडी, 3 आलू, 3 प्याज, 3 टमाटर और 3। बहन जी, ये आप सब कुछ 3-3 खरीदोगे तो मेरा हिसाब कैसे बनेगा बताइए? 3 भिंडी मैं कितने की दूंगा बताइए? इसका तो कोई वजन ही नहीं बैठ रहा। और आपके परिवार में 3 भिंडी पूरी हो जाएगी? मैंने कई बार देखा है आप मेरे से सब्जी खरीदने आते हो, पर कभी 3 तो कभी 5 तो कभी 7। अरे चक्कर क्या है बहन जी? अरे भैया, ये मेरा अपना टोटका है, इसलिए मैं गिनती की सब्जी लेती हूँ। तुम बस 3-3 सब्जी तोल दो। सब्जी वाला भी शशि की बात सुनकर हैरान रह जाता है। अब वो चुपचाप सारी सब्जियां दे देता है। शशि सब्जियां लेकर घर आती है। रात का खाना बनाकर जब शशि ने सबको परोसा। शशि, ये क्या है? ये आज प्लेट में 3 रोटी, 3 आलू, 3 भिंडी के टुकड़े, 3 प्याज के टुकड़े, ये सब क्या है? और तो और 3 खीरे, 3 मूली के टुकड़े। मेरी थाली में भी ऐसा ही खाना है। अब ये क्या है शशि बहू? अरे ये बहुत ही बढ़िया टोटका है। आज 3-3 की गिनती की सब्जी खाने से सब शुभ होगा। माँ जी, आप कहते रहते हो ना आपको गैस की शिकायत है, ये 3 का टोटका करने से आपकी गैस की शिकायत दूर हो जाएगी। वो तो ऐसा खाना खाने से वैसे ही दूर हो जाएगी। थाली में है ही क्या जो गैस बनेगी? बहू, तुम्हारे टोटके तुम ही जानो। गले से निवाला भी नहीं निकला जा रहा। ये देखो, रायते में 3 बूंदी डाली है। हद ही हो गई। पता नहीं ये टोने टोटके वाली बहू हमें ही मिलनी थी। शशि को तो बस अपने टोटकों पर विश्वास था, इसलिए वो रोजाना ही ऐसा कुछ करती रहती थी। एक दिन शशि जब फिर से सब्जी वाले की दुकान से गिनती की सब्जी लेने लगी तो उसे एक औरत मिली। भैया, मुझे आज 5 पालक के पत्ते दे दो, 5 सरसों के, 5 मेथी। अच्छा, तो आप भी टोटकों पर विश्वास रखती हैं? मैं भी ऐसी ही सब्जी लेती हूँ, मैं भी यही टोटका आजमाती हूँ। अच्छा, तो आप इस बारे में जानते हो? चलो, मेरी तरह कोई तो मिला। वैसे बहुत बढ़िया टोटका है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़े बड़े टोटके करती हूँ। अच्छा, फिर तो मुझे अपना ही कोई साथी मिल गया। आप और कौन कौन से टोटके करते हो? यहाँ नहीं, चलते चलते बात करते हैं। ये टोटके हर किसी को नहीं बताए जाते, अपने साथी टोटके करने वालों को ही मैं बताती हूँ। शशि उस औरत के साथ धीरे धीरे चलते चलते बात करने लगी। पहले मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, पर आज की डेट में मेरे पास बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ है, और ये सब इस टोटके को करके ही मिला है। अच्छा, आप मुझे बता दो, ये टोटका मैं भी करके देखूंगी। शशि के मन में लालच पनपने लगा।
अपने सोने के सारे गहने एक पोटली में बांध कर ले आना। मैं तुम्हें जगह बता दूंगी, बस जमीन के नीचे वो पोटली गाड़ देना। अगले दिन चुपचाप जाकर जब तुम जमीन से वो पोटली बाहर निकालोगी तो उसके जैसी 10 पोटली और मिल जाएंगी। फिर तुम्हारे पास ढेरों सोना होगा। ऐसे ही करते करते रोजाना एक पोटली जमीन में गाड़ दिया करना। बस अगले दिन एक हार नहीं 10 सोने के हार बन जाएंगे तुम्हारे। वैसे तुम्हारे पास अभी सोने के कौन कौन से जेवर हैं, मुझे ये बता दो पहले। मेरे पास 2 सोने के हार, 8 चूड़ियां हैं सोने की और 3 अंगूठी है। अरे हाँ, मम्मी ने अभी सोने की चेन भी दी थी। हाँ वो भी है। 2 जोड़ी झुमके हैं। बस इतना ही सोना है, और किसी का नहीं है घर में। हाँ मेरी सासू माँ के पास है बहुत पुराने खालिस सोने चांदी के जेवर, पर वो मुझे देती ही नहीं है। अरे तो तुम चुपचाप उठा लाना, उन्हें बताना ही मत। ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। अगले दिन शशि ने सारे जेवर एक पोटली में बांधे और चुपचाप अपनी सास और पति की नजरों से बचकर उस औरत के पास पहुंची। औरत एक खाली मैदान में उसका इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब इस पोटली को 3 बार अपने सिर से घुमाओ और यहाँ इस मिट्टी में दबा दो। ये कल सुबह तक पोटली 10 पोटलियों में बदल जाएगी ना? अरे हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कारगर टोटका है। मैं तो ये आजमाती रहती हूँ, कभी फेल नहीं हुआ। शशि पोटली को जमीन में दबा देती है और घर आ जाती है। अगले दिन उसे उम्मीद थी कि उसका ये टोटका काम आएगा, पर अगले दिन शशि जब जमीन खोदकर देखती है तो वो अपना सिर पीट लेती है। जमीन में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि जो पोटली उसने दबाई थी वो भी गायब थी। वो घर जाकर खूब रोती है। सत्यानाश हो उस औरत का, ना जाने वो कौन थी। अरे तुझे लूट कर ले गई वो, क्या जरूरत थी बहू इन टोटकों के चक्कर में पड़कर। अरे तुझे बेवकूफ बना गई वो, और तू है कि तुझे उसका नाम तक नहीं पता। अरे पुलिस को क्या बोलूं कि मेरी पत्नी टोटके करने के चक्कर में सारा धन एक अनजान औरत के कहने पर जमीन में गाड़ रही थी। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता शशि। पर मैं तो सिर्फ टोटका कर रही थी, मुझे लगा। तुम्हारे टोटकों के बारे में जरूर उस औरत को भनक लग गई थी और उसने तुम्हारी इसी बेवकूफी का फायदा उठा लिया। तुम बाजार में किसी को इस बारे में कुछ कहती तो नहीं थी ना? माँ जी, वो तो मैं सब्जी वाले से जब सब्जी ले रही थी तभी वो औरत मुझे इस बारे में बोली थी। बस तुम्हारा ये गिनती की सब्जियां लेना और अपने टोटके को जग में जाहिर करना, बस उस औरत को भनक लग गई और उसने इस बात का फायदा उठा लिया। चलो छोड़ो, अब जो भी हुआ गलती हमारी खुद की है, इसमें किसी और की क्या ही होगी। अब आगे से बहुत ध्यान रखो, ये टोने टोटके करना छोड़ दो। इन्हीं टोटकों की वजह से देखो आज कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। अब वो औरत भी नहीं मिलेगी और वो जेवर भी चले गए। पर आगे से सीख ले लो, ये सब चीजें अंधविश्वास ही फैलाती हैं। इन्हें छोड़ दो बहू, अभी भी वक्त है। सॉरी माँ जी, सॉरी विनोद। इंस्पेक्टर साहब का फोन आया है, वो औरत पकड़ ली गई है जिससे तुम सब्जी लेती हो। उसी ने ही उसे पकड़ने में मदद की थी। मुझे पता था शशि भाभी जी बहुत सीधी हैं और उस औरत पर मैं उस दिन नजर रख रहा था कि ये जरूर उसके बहकावे में आ रही है। अब मैं उस समय बीच में कुछ नहीं बोला और बाद में मुझे ये पता चला कि भाभी जी के साथ धोखा हुआ है। मैंने अपने आस पड़ोस में उस औरत के बारे में पूछा। मुझे पूरा शक था कि ये जरूर उस औरत का काम है, वो कोई बड़ी चोर है। बस मैंने उसके बारे में पुलिस को बता दिया और पुलिस ने उस औरत को पकड़ लिया। बहू, साड़ी में से गांठें खोल दो। अब तो तुम्हारी आंखों से ये अंधविश्वास का पर्दा हट चुका होगा ना? सॉरी माँ जी, मैं वादा करती हूँ मैं अब इन टोने टोटकों पर कोई विश्वास नहीं करूंगी। अच्छी बात है बहू, तुमने इस बात को समय रहते समझ लिया। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी। मम्मी, यहाँ मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होनी थी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहां मेरा कितना अपमान होगा जब मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेड पर सुसु करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयां सूटकेस में रख दी हैं, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना, तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन प्रिया, अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं हो ना?
नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात, प्रिया बेटा ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है। हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीजें खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूं? उन्हें बुरा लगेगा। मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब क्या करूं? मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हो आई थी। पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है, उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया, और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। माँ, मैं ये बात जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सूसू करने की आदत है। क्या? तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चले। माँ, प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा माँ, एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? माँ, अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया रात में कभी अलार्म से ना उठ पाए तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से
कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है।